बहुत समय पहले 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक असामान्य बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके माता पिता हरमन और पॉलिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा आगे चलकर दुनिया को विज्ञान के नए आयामों से परिचित कराएगा। अल्बर्ट का बचपन काफी साधारण था। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं था। कई लोग उन्हें धीमा और अजीब मानते थे क्योंकि वह बोलना बहुत देर से शुरू किए। लेकिन अल्बर्ट के भीतर एक गहरा विज्ञान और गणित का प्रेम विकसित हो रहा था। वह अक्सर अपने पिता की दी हुई कंपास को घुमाकर सोचते थे कि आखिरकार यह सुई हमेशा एक दिशा में ही क्यों जाती है। जब अल्बर्ट युवा हुए तो वह ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिए। वहां उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जो उनकी साथी और जीवन संगिनी बनी। उनकी पढ़ाई के दौरान अल्बर्ट ने कई नई अवधारणाओं पर सोचना शुरू कर दिए, लेकिन उनके लिए चीजें आसान नहीं थी। स्नातक के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली और वह स्विस पेटेंट कार्यालय में एक मामूली कर्मचारी बन गए। लेकिन इस साधारण से दफ्तर में बैठकर अल्बर्ट की कल्पना आकाश की ऊंचाइयों को छू रही थी। साल 1905 आया, जिसे वैज्ञानिक इतिहास में चमत्कारिक वर्ष कहा जाता है। उस साल अल्बर्ट ने एक के बाद एक 4 ऐसे शोध पत्र प्रस्तुत किए जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हिलाकर रख दिया। पहला शोध था प्रकाश विद्युत प्रभाव। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो यह उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। उन्होंने समझाया कि प्रकाश केवल तरंग नहीं बल्कि छोटे कणों की तरह भी होता है, जिन्हें हम आज फोटॉन कहते हैं। इसने क्वांटम यांत्रिकी के द्वार खोल दिए। फिर आया उसका दूसरा शोध, जिसे हम आज ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि जब हम किसी तरल या गैस में छोटे कणों को तैरते हुए देखते हैं तो यह उन अणुओं की गति के कारण होता है जो उन्हें इधर-उधर धकेलते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारे चारों ओर सब कुछ, यहां तक कि हम खुद भी, अणुओं से बने हुए हैं। लेकिन उनका सबसे चौंकाने वाला काम था विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने यह कहा कि समय और स्थान स्थिर नहीं है बल्कि सापेक्ष है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे वस्तुएं तेज गति से चलती हैं, उनके लिए समय धीमा हो जाता है। और तब उसने वह प्रसिद्ध समीकरण प्रस्तुत किया जिसने दुनिया की सोच को बदल दिया, E=mc²। यह समीकरण बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह एक नया विज्ञान था और इसने आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा दी। इन महान कार्यों के बावजूद आइंस्टीन का सबसे महान सिद्धांत अभी आना बाकी था। साल 1915 में वह सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो यह बताता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं बल्कि अंतरिक्ष और समय की वक्रता है। आइंस्टीन ने समझाया कि जब कोई भारी वस्तु जैसे सूर्य अंतरिक्ष में होती है तो यह अंतरिक्ष समय के साथ वक्रता में मोड़ देती है और उसी कारण से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह विचार न केवल अद्वितीय था बल्कि इसने ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। आइंस्टीन के कार्यों को दुनिया ने सराहा और 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि यह पुरस्कार उन्हें विशेष सापेक्षता के लिए नहीं बल्कि उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के काम के लिए दिया गया था, जिसने क्वांटम यांत्रिकी को जन्म दिया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन केवल वैज्ञानिक खोजों तक सीमित नहीं था। जब नाजी जर्मनी में सत्ता में आए तो उन्हें अपना प्यारा देश छोड़ना पड़ा और वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में काम करना शुरू किया। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि शांति और मानवता के समर्थक भी थे। उन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और शांति के लिए काम किया। आइंस्टीन अपने जीवन के अंतिम दिनों में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, जो सभी मौलिक बलों को एक ही सूत्र में बांध सके। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सके, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत ने विज्ञान की दिशा और दृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी कल्पना की उड़ानें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। जब हम सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं
अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा याद किए जाएंगे, जो एक साधारण कंपास को घुमाकर बचपन में सोचते थे कि यह हमेशा एक ही दिशा में क्यों इशारा करता है। और इसी जिज्ञासा ने उन्हें इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया।